बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 ले। उनके नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों को, जो चित्र है इनके नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़कर बताइए आपने क्या समझा। गाय घास चर रही है, बैल घास खा रहा है, लड़की हंस रही है, लड़का हंस रहा है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में बैल तथा लड़का शब्द पुरुष जाति के हैं और गाय तथा लड़की शब्द स्त्री जाति की। तो परिभाषा है, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा शब्द पुरुष नर जाति का बोध कराते हैं, यानी कि मेल, जिससे मेल का पता चलता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। लड़का, मोर, धोबी, शेर, ये सब क्या है? ये सब है पुल्लिंग। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जिन्हें फीमेल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे लड़की, धोबिन, मोरनी, शेरनी। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। हिंदी भाषा के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग। पढ़िए और समझिए। राजा, रानी, दूल्हा, दुल्हन, ठाकुर, ठकुरन, दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी, गधा, गधी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, चोर, चोरनी, बूढ़ा, बुढ़िया, पड़ोसी, पड़ोसिन, बालक, बालिक, लाला, ललाइन, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, शेर, शेरनी, कबूतर, कबूतरी, चमचा, चमची, देवर, देवरानी, मोर, मोरनी, लोटा, लुटिया, बंदर, बंदरिया, भैया, भाभी, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल जिनको हम बोलते हैं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग का अभ्यास कार्य। इसे हम पढ़ेंगे, इसे जानेंगे और इसको हल करें। प्रश्न नंबर 1, लिंग इसे कहते हैं जब किसी भी शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए अब लिखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। मामा, मामी, भैया, भाभी, चोर, चोरनी, चाचा, चाची, मोर, मोरनी, सेठ, सेठ। देखिए, मामा, मामी, भैया, भाभी, चोर, चोरनी, चाचा, चाची, मोर, मोरनी, सेठ, सेठान। पुल्लिंग शब्द पहचान कर गोला बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्ली, मालिन, माँ, भाई। इसमें हमें पुल्लिंग ढूंढना है। हथनी, मोरनी, शेर, बहन। इसमें है शेर। ऊंट, घोड़ी, ऊंटनी, भेड़। इसमें पुल्लिंग है ऊंट। गुड़िया, बंदर, बकरी, शेर। इसमें जो है पुल्लिंग है बंदर। ठीक है, शब्दों को समझकर सही बॉक्स में लिखिए। चल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। घड़ी, स्त्रीलिंग। माला, छुरी,
मौसमी, कमीज, ठीक है, जेब, पुलिंग, मोती, चाकू, घड़ा, केला, संतरा, सेब, ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो गए और ये पुल्लिंग। आगे चलते हैं, करके सीखिए। चित्र देखकर नाम पर गोला बनाइए और बताइए कि कौन सा नाम स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग। चलिए, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब नानी, स्त्रीलिंग, घर, पुल्लिंग, पतंग, स्त्रीलिंग, पेड़, पुल्लिंग, गाय, स्त्रीलिंग, ठीक है। चित्र देखिए और लिंग बदलकर लिखिए। दादा दादी, ताऊ ताई, पिता माता, पुत्र पुत्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।